हाय गाइज, आज हम लोग एसके क्लासेस की ओर से बौद्ध धर्म के ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध के पिता का नाम, गौतम बुद्ध के माँ का नाम, गौतम बुद्ध के जो मौसी का नाम अध्ययन किया था। जैसे हमने बताया था आपको कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्नी वन में हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धयोधन था। इनके माँ का नाम महामाया देवी था, जो महामाया देवी कोलीय वंश की थी और पिता इनके सुद्धयोधन शाक्य कुल के थे। इसके बाद हमने इनका जन्म जो था कपिलवस्तु के निकट लुम्नी में हुआ था। और इसके बाद हमने बौद्ध धर्म को बताया कि बौद्ध धर्म ना ही ईश्वर मानता है और ना ही आत्मा मानता है। बौद्ध धर्म पुनः जन्म पर ही विश्वास करता है। और इसके बाद हम लोग गौतम बुद्ध का जन्म कराएं। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनका नामकरण जो था असीत नाम के व्यक्ति ने किया और इनका भविष्यवाणी जो थे कालदेव ने किया। कौन? कालदेव ने किया और बताया कि ये जो है आपका, और इसका नामकरण असीत ने किया और बताया कि सिद्धार्थ इनका नाम रखा गया। इस प्रकार गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या हो गया? सिद्धार्थ। और देखिए, जब कालदेव जब इनका नामकरण करते हैं तो उन्हें बताया कि ये आपका जो बालक जिसका नाम आपने सिद्धार्थ रखा है, ये आगे चल के या तो राजा बनेगा और नहीं तो एक सन्यासी बनेगा। लेकिन सन्यासी बनने का चांस क्या है? बहुत ज़्यादा है। इससे बचने के लिए इनके गौतम बुद्ध के पिताजी जो थे, इनका नाम था सुद्धयोधन, इन्होंने उनके बाहरी वातावरण से दूर रखा। क्या करा? बाहरी वातावरण से दूर रखा और इनके लिए एक अच्छे से महल बनवा दिया और जितने भी राज दरबार के सुंदर सुंदर लड़कियां थी लोग इनके पास भेज दिया गया, ताकि गौतम बुद्ध क्या बाहरी वातावरण से दूर रहें और इसका फ़ायदा उठा सकें। अब इसके बाद क्या हुआ? गौतम बुद्ध जैसे 16 साल के होते हैं तो गौतम बुद्ध की उम्र शादी 16 वर्ष की आयु में ही 16 वर्ष की आयु में ही शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ इनका शादी हो जाता है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या हो गया? यशोधरा। अब इनके पिता जो थे सुद्धयोधन, इनको लगा कि अब ये साधु नहीं बनेगा, सन्यासी नहीं बनेगा। और कुछ ही दिन बाद क्या हुआ? इन्होंने गौतम बुद्ध का पुत्र हुआ, पुत्र का नाम क्या रखें? राहुल। तो गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम जो था यशोधरा, इनके पुत्र का नाम राहुल। एक बार क्या हुआ? अब इनके पिताजी को लग गया कि क्या ये सन्यासी नहीं बनेगा, ये सन्यासी नहीं बनेगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया? अब आगे चल के धीरे धीरे अपने राजपाट इनको देने का प्रयास किए। एक दिन क्या हुआ? ये राज दरबार की ओर जा रहे थे तो रास्ते में इनको एक वृद्धा व्यक्ति दिखाई दिया जिसकी उम्र 80-90 साल होगी और वो लाठी लेके चल रहा था। तो इन्होंने रथ को रुकवाया, रथ पे जा रहे थे लोग, और बोला कि साथी देखो तो ये कैसा व्यक्ति जा रहा है। उनको तो बाहरी वातावरण को दिखाई नहीं गया था। तो साथी बोलते हैं कि ये वृद्धा व्यक्ति है। तो बोले वृद्धा क्या होता है? तो साथी बोलते हैं कि आप ही एक दिन ऐसे ही चलिएगा जब आपकी उम्र 80-90 साल की हो जाएगी। तो हम बोले हैं हम वृद्धा हो जाएंगे, लाठी लेके चलेंगे? ये क्या है भाई? इसके बाद जैसे आगे बढ़े, इससे आगे गए तो उसके बाद एक बीमार व्यक्ति देखे चिल्ला रहा है। फिर उन्होंने रथ को रुकवा दिया और बोला, क्या रे ये देखो तो ये व्यक्ति क्यों चिल्ला रहा है? तो बोले आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर इसको सुई दे रहा है तो ये चिल्लाएगा नहीं। ये तो बोले बीमारी क्या होता है, बीमार व्यक्ति क्या होता है? बोले कि आप भी एक दिन ऐसे ही बीमार होइएगा और ऐसे ही आप भी चिल्लाइएगा। जो साथी था इनका, साथी इनको समझा दिया। अब इनके दिमाग में दो बातें हुआ कि हम एक दिन वृद्धा हो जाएंगे और एक दिन बीमार हो जाएंगे। इसके बाद जैसे आगे गए वैसे आगे जाने के बाद क्या हुआ कि इनको एक मृत शावक व्यक्ति दिखा दिया, जिसमें जो मृत हो जाता है, आदमी मर जाता है, लाश को लेकर जाया जाता है, उसको ले जाया जाता रहता है। इसके बाद इन्होंने उसको भी देखा और बोला, करे ये व्यक्ति क्यों वहाँ पे सोया हुआ है, क्यों इसके 4 आदमी लेके जा रहे हैं? तो फिर साथी बोल रहा है एक दिन आपको भी लोग वैसे ही लेके जाएंगे। अब इनका फिर दिमाग खराब हो गया। तो बोला अरे हम बीमार पड़ेंगे, वृद्धा होंगे, एक दिन लेके जाएंगे लोग। तो बोले ये बताओ वो आदमी कहाँ जा रहा है? तो ऊपर जा रहा है भगवान के पास। बोले ओ भगवान के पास?
अब साथी को क्या हुआ, वहाँ से जंगल की ओर अपने रथ को घुमा लिया और सीधा जंगल की ओर जाने लगे। तो जंगल में एक सन्यासी व्यक्ति दिखाई दिए। बोले कि ये बताइए वो जंगल में क्यों घूम रहा है, वो जंगल में सन्यासी पर क्यों बैठा हुआ है। बोले कि सन्यासी व्यक्ति है। तब साथी पूछा, अब साथी वहाँ पे कैसे बोल दे कि आपको भी ऐसे बनना होगा, ये तो राजा बनने वाले हैं। तब क्या हुआ, तब बात यही हुआ कि सन्यासी व्यक्ति को देखे गौतम बुद्ध और बोले, तो वह साथी बोला कि देखिए ये सन्यासी है। तो बोले ये बताओ ये बीमार पड़ेगा तो नहीं, ये वृद्धा होगा तो नहीं, और ये इसको लोग कैसे ले जाएंगे, तो जंगल में कौन ले जाएगा। बोले यही तो अच्छा है। अब गौतम बुद्ध घर पे आते हैं, इस चारों दृश्य को देखते हैं। 12 बजे जैसे रात हो रहा है, तो लगभग उस समय इनकी उम्र 29 साल है। कितनी है, 29 साल। यानी गौतम बुद्ध 19 वर्षों में की उम्र में 12 बजे रात में कमंडल लेके चल दिए। कमंडल लेके चल दिए और चल देने के बाद इसे देखिए, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। यानी जिस समय गौतम बुद्ध घर छोड़ दिए उस समय बौद्ध ग्रंथों में बाद में लिखा गया कि ये महाभिनिष्क्रमण कर गए, यानी घर को क्या किए, त्याग दिए। तो गौतम बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण जो किए थे, घर छोड़ने की घटना क्या कहलाया, महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन पूछेगा आपको महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना है। गौतम बुद्ध ने गृह कब त्यागा, 29 वर्षों की आयु में। किन 4 दृश्यों को देख के, वृद्धा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति। अब इसके बाद गौतम बुद्ध सीधे बिहार में प्रवेश करते हैं। बिहार में प्रवेश करने के बाद अब ये सत्य की खोज के लिए निकलते हैं, सत्य की खोज के लिए निकलते हैं। और निकलने के बाद ये बिहार में आते हैं वैशाली। कहाँ, वैशाली। तो वैशाली में इनको एक गुरु मिलते हैं, जिस गुरु का नाम था अलार कलाम। ये वैशाली के समय पे इनसे मुलाकात होती है। क्वेश्चन पूछेगा वैशाली में गौतम बुद्ध के कौन गुरु मिले, अलार कलाम। कहाँ के थे, वैशाली के। ये क्या शिक्षा दे रहे थे, सांख्य दर्शन की शिक्षा दे रहे थे। ये सांख्य दर्शन की शिक्षा दे रहे थे अलार कलाम। इसके बाद क्या हुआ, ये जब उनके पास गए तो उनसे अच्छा मतलब ये बन गए, यानी कोई भी ज्ञान दे रहे थे तो उससे अच्छे से ये बताने लगे थे और उससे ज़्यादा बता रहे थे। अब क्या हुआ, उनको लगा कि ये हमारे लायक गुरु नहीं है, इससे आगे हम निकलते हैं। और इससे आगे निकलने के बाद वो सीधे वैशाली से कहाँ चले गए, राजगीर। तो राजगीर में इनको दूसरे गुरु मिले, जिनका नाम था रुद्रक रामपुत। क्या नाम था, रुद्रक रामपुत। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक रामपुत। ये कैसा गुरु थे, ये धर्माचार्य थे। कैसा थे, धर्माचार्य। ये धर्म की शिक्षा दे रहे होंगे। इसके बाद वहाँ भी यही कंडीशन, बहुत तेज निकल गए ये। इसके बाद धीरे धीरे वहाँ से भी ये निकल गए और सीधे राजगिरी से कहाँ पहुँच गए, ये आप आ गए बोध गया। कहाँ, बोध गया। उस समय बोध गया का नाम था उरुवेला। उरुवेला उस समय बोध गया का पुराना नाम क्या है जी, उरुवेला। पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने 5 ब्राह्मण से मिले। अब बोध गया में बहुत ज़्यादा पंडित उस समय भी थे लोग। 5 पंडित आके समझाने लगा इनको, अरे आपको ज्ञान की प्राप्ति है, चलिए हम आपको क्या कहते हैं, साधन में लिप्त कर देते हैं, आपको बताते हैं। अब 5 ब्राह्मण इनको कहाँ ले गया, एक पीपल वृक्ष के नीचे जंगल में। और लेकर बोल दिया कि ऐसे आप भगवान की भक्ति कर, भगवान को ध्यान धरिए और आपको ऑटोमेटिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। अब गौतम बुद्ध कुछ दिनों तक वैसे ध्यान धरे हुए हैं। तब तक एक उसमें एक बोध गया में एक नियम था जंगल में, कि जंगल की देवी की पूजा हो रहा था। जंगल की देवी की, जिसकी भी पहली शादी होगी तो उसके वाइफ खीर बना के जंगल की देवी की पूजा करने के लिए जाएगी। उस समय एक सुजाता नाम की औरत थी, उसकी शादी हुई थी और सुजाता नाम की औरत ने पूरे जंगल में घूमा तो कोई दिखाई नहीं दिया। दिखाई दे दिए कौन, ये गौतम बुद्ध। कौन, गौतम बुद्ध। जब दिखाई दिए इनको ले आकर खीर को खिला दिया। गौतम बुद्ध पूरा दम टनटना गए फिर। अब भाई उतना दिन का भोजन नहीं मिल रहा, फिर भोजन मिल गया उनको। तो अब 5 फिर ब्राह्मण आया सब,
और इनको बोला आपको ज्ञान की प्राप्ति होगा। उल्टा सीधा बोल के चला गया सब। क्या हो गया? चला गया। अब गौतम बुद्ध फिर सोचे कि अब क्या करें। फिर गौतम बुद्ध तपस्या में लीन हो गए। फिर क्या हो गए? लीन हो गए। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, यानी 29 में निकले थे, 35 वर्षों की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको एक बार क्या हुआ? वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे एक बाइक इनके शरीर में जलन शुरू हो गया और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जब ये ज्ञान की प्राप्ति हुआ उस दिन से ये बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध। इनका बचपन में नाम क्या था अभी तक? सिद्धार्थ। अब क्या कहलाए? बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध बुद्ध कहलाए। ठीक है, चलिए गौतम बुद्ध के कुछ बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक चिन्ह को देखते हैं। पहला, जन्म के समय प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और सांड। जब गृह त्यागे थे उस समय इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। इनकी माँ सपना देखी थी। और ज्ञान प्राप्ति इनकी पीपल वृक्ष, इसी को बोधि वृक्ष कहते हैं। आज जब ये शरीर त्याग दिए, जब मर गए, उसको पद चिन्ह देखे। क्या देखिए इसकी माँ? पद चिन्ह। सिंबल में लिखा गया था कि जन्म के समय कमल और सांड, गृह त्याग के लिए घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति के लिए पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष, निर्वाण के लिए पद चिन्ह। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो सीधे कहाँ जाते हैं? सारनाथ। कहाँ जाते हैं? सारनाथ। उस समय इसकी ज्ञान ऋषिपत्तनम, क्या नाम था? ऋषिपत्तनम उस समय। उसके बाद इसका वर्तमान नाम क्या हुआ? सारनाथ। इसके बाद वाराणसी, जिसको हम लोग बनारस बोलते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध बनारस जाते हैं और वही 5 ब्राह्मण को फिर खोजते हैं और उन सबको बुला के अपने ज्ञान बताते हैं। अपनी जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था उन लोगों को उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। और उपदेश देने के बाद वो 5 ब्राह्मण गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं और शिष्य बनने के बाद गौतम बुद्ध वहाँ से चल देते हैं। ये प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ज्ञान प्राप्ति के बाद जब प्रथम उपदेश दिए, इसको बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिए? ऋषिपत्तनम, पुराना नाम, वर्तमान नाम सारनाथ। इसके बाद क्या हुआ? वाराणसी। इसके बाद बनारस। यानी गौतम बुद्ध बनारस में वही 5 ब्राह्मण को सबसे पहले उपदेश दिए थे। इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का बात करेंगे तो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। क्या नाम था जी? आनंद। यही आनंद के कहने पर वैशाली में गौतम बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म अपनाने की अनुमति दे दी। क्या दे दी? अनुमति दे दी। और बौद्ध धर्म अपनाने वाली जो प्रथम महिला थी, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म, यही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बन गया महिलाओं को इस धर्म में आने की अनुमति दे देना। बौद्ध धर्मों का विनाश का यही कारण बना। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उस समय खुद बोला कि आनंद, ये बौद्ध धर्म ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। इसके बाद क्या हुआ? ये मलौ की राजधानी पावा पहुँचे। पावा पहुँचने के बाद ये चंदू नाम लोहार के घर ठहरे। लोहार के घर ठहरे। ये चंदू नाम के व्यक्ति ने उनको खाने के लिए सुकर मदव, यानी सुअर का मांस दिया खाने के लिए। सुअर का मांस खाने के बाद गौतम बुद्ध का पेट जो होता है खराब हो जाता है। और पेट खराब होने के बाद ये वहाँ से पावा से कुशीनगर आते हैं। कहाँ आते हैं? कुशीनगर। कुशीनगर में सुभद्र नाम के व्यक्ति को इन्होंने अंतिम उपदेश दिया और लगभग अंतिम उपदेश दिया। और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्षों की अवस्था में गौतम बुद्ध अपने शरीर को त्याग दिए और इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध जब शरीर त्याग दिए, इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया था।